Hello guys. Today's video is a tribute to the true Mahatma, Jyotiba Phule. Today on his death anniversary, I would like to take few minutes to acknowledge his contributions to the modern India. ज्योतिबा फूले के योगदान के बिना आधुनिक भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है. He fought against heavy odds to convince people about challenging existing social practices and exposing millennial-old oppressions and encouraging them to look beyond. ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कृषि जाति से थे, ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कास्ट और माली कास्ट. ये ट्रेडिशनली ऑक्यूपाइड गार्डनर्स थे और इनको शूद्र कंसिडर किया जाता था. ज्योतिराव 9 महीने के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी. आफ्टर अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल ही वॉज विदड्रॉन फ्रॉम स्कूल. हाउएवर एक क्रिश्चियन ने उनके पिता को अर्ज किया कि उन्हें एक लोकल स्कॉटिश मिशन स्कूल अटेंड करने दे. ज्योतिराव की शादी 13 साल की उम्र में अपने समुदाय की एक लड़की से हुई थी जिसे उनके पिता ने चुना था. इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट 1848 में आया जब उन्होंने अपने एक ब्राह्मण फ्रेंड की शादी अटेंड की थी. शादी अटेंड करने के बाद उनके फ्रेंड के पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था. उनको बोला गया था कि वो एक लोअर कास्ट नीची जाति से हैं तो उनको ये शादी में शामिल नहीं होना चाहिए था. इस इंसिडेंट से ज्योतिबा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था के अन्याय को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. बाद में एट द एज ऑफ 23 उन्होंने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर इंडिया का पहला स्वदेशी गर्ल्स स्कूल पुणे में खोला, जहाँ वो दोनों मिलकर पढ़ाने लगे. ये स्कूल अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की लड़कियों को पढ़ाते थे. फूले और उनकी वाइफ को अपकृत किया गया, समाज से निकाल दिया गया, लेकिन उस समय उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन दोनों को वेलकम किया और बोला कि वो उनके प्रमाइस पर स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं. फूले ने बाल विवाह दैट इज़ चाइल्ड मैरिज को अपोज किया और विडो रीमैरिज दैट इज़ विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया. 1863 में उन्होंने एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर ओपन किया जहां वो प्रेग्नेंट विडोज़ को सेफली बर्थ देने में मदद करते थे. फूले ने रैशनल इंसल्ट का मेथड यूज़ करके ब्राह्मणिज्म को डिकोड करने की कोशिश की, ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की कोशिश की और लोगों को उससे लिबरेट करने की कोशिश की. वो लिटरल रीडिंग ऑफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट करते थे और बहुत रैशनल क्वेश्चंस पूछा करते थे. उनके लाइफ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क था सत्य शोधक समाज दैट इज़ ट्रूथ सीकर सोसाइटी, जो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी 1873 में. सत्य शोधक समाज का मानना था कि सारे मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, दैट इज़ ऑल ह्यूमंस वेर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, एंड ह्यूमंस को किसी इंटरमीडियरी दैट इज़ कोई पुजारी या पंडित की ज़रूरत नहीं है उनके गॉड के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए. सत्य शोधक मैरिजेस के थ्रू उन्होंने प्रीस्टहुड और डाउरी सिस्टम को अबॉलिश किया एंड हस्बैंड्स को प्लेज दिलवाया कि वो अपनी वाइफ्स को एजुकेट करेंगे. महात्मा फूले की विरासत हमसे ये मांग करती है कि हम हमारी पीढ़ी को किसी भी तरह की असमानताओं को बढ़ाने वाली राजनीति में ना मिलाएं, बल्कि इस पर सवाल उठाएं और क्रांतिकारी क्षमता को जीवित रखें. तो जब भी मॉडर्न इंडिया के रिफॉर्मर्स या सोशल रिफॉर्मर्स की बात आती है तो ज्योतिबा फूले का नाम बहुत प्रोमिनेंट है. इन्होंने बहुत ज़्यादा पायनियरिंग वर्क किया था इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कास्ट सिस्टम, वुमेन एंड विडो अपलिफ्टमेंट, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आज भी उनका काम इंस्पायर करता है लोगों को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू फाइट दीज सोशल इवल्स. लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो विद वन ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले's quote: "No man should tolerate injustice, whether it be against himself or against another." Thank you.